हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से ब्रिकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, दरोगा, कक्षपाल इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुजुक-ए-जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक-ए-जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पुंडरिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? तो कुकुट प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जो जनजाति है वो है असुर। कौन जनजाति है? असुर जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है। किस जनजाति को माना जाता है? असुर जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, झारखंड राज्य के बेनू सागर नामक स्थान से किन की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बेनू सागर जो स्थान है वहां से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। किन की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो बेनू सागर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में है? तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिला में है। किस जिला में है? गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4480 फुट है। कितना है? 4480 फुट। प्रश्न संख्या 10, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। किस धर्म का है? तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्यकुंड हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पर है? तो हजारीबाग में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी वह कौन था? तो प्राचीन काल का शासक था, उसका नाम था शशांक। का नाम था? शशांक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो वेणु सागर जो मंदिर है वह है शिव भगवान से संबंधित। किससे? शिव भगवान से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? तो झारखंड का वह क्षेत्र था धनबाद जो मुस्लिम आक्रमण से अप्रभावित रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। प्रश्न संख्या 17, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया? तो बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को पराजित करने वाला भीमकर्ण था। कौन था? भीमकर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी थी सुतियांबे।
नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो भूमिज स्वराज आंदोलन यह हुआ था मानभूम के मानवंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मानभूम के मानवंश के शासनकाल में भूमिज स्वराज आंदोलन को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की। किसने की? भागवत राय ने पलामू के चेरो वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वह हुआ था रोहिणी गांव से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो रोहिणी गांव से शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वह था रांची। कहाँ था? रांची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? तो 1857 के विद्रोह के समय झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना विश्वनाथ सहदेव ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने 1857 के विद्रोह के समय मुक्ति वाहिनी की सेना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़े की होली कहाँ जलाई गई थी? तो विदेशी कपड़े की होली रांची में जलाई गई थी। कहाँ जलाई गई थी? तो रांची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1929 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो अंजुमन इस्लामिया की स्थापना रांची में अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 27, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन था जो कि झारखंड राज्य में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 28, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो झारखंड में जो 1940 में आयोजित हुआ था कांग्रेस अधिवेशन जो कि रामगढ़ में हुआ था वह कौन नंबर पर था? तो 53वां नंबर पर था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि 1940 में झारखंड के रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था ढाल विद्रोह। कौन विद्रोह था? ढाल विद्रोह था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो चेरो विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था। किसने किया था? कर्नल जोन्स ने। अगला प्रश्न है तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु क्या चीज का प्रयोग किया गया था? तो तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु साल यानी कि सखुआ के पेड़ के पत्ते का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो उसको नेतृत्व प्रदान किए थे बिरसा मुंडा। किसने प्रदान किए थे? तो बिरसा मुंडा ने। प्रश्न संख्या 33, वर्ष 1857 के दौरान वर्ष 1857 के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे वे थे राजा दुर्जन सिंह। राजा दुर्जन सिंह कब? तो 1857 के विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? दुर्जन सिंह। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था 1869 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, 1881 की जनगणना के खिलाफ किसने खरवाड़ आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? तो खरवाड़ आंदोलन के दूसरे
चरण का नेतृत्व किया था द्विविधा गोसाई ने। किसने किया था? द्विविधा गोसाई ने। किसके खिलाफ? तो 1881 के जनगणना के खिलाफ। अगला प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे लाल हेम्ब्रम ने। किसने किए थे? लाल हेम्ब्रम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो टाना भगत आंदोलन था वह नेतृत्व किया गया था जतरा भगत के नेतृत्व में। किसके? तो जतरा भगत के नेतृत्व में संचालित किया गया था टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, वह की गई थी अप्रैल 1914 में। कब की गई थी? अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, संथाल आंदोलन के नेता कौन था? तो संथाल आंदोलन का जो नेता था वह थे सिंधु कान्हू। कौन थे? सिंधु कान्हू संथाल आंदोलन के नेता थे। कौन थे? सिंधु कान्हू। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्व में किसने प्रदान किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व थे वे कर रहे थे गंगा नारायण। किसने? गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो वे थे सिंगराई मानकी। सिंगराई मानकी के नेतृत्व में कोल विद्रोह को संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जर्मनी देश के ईसाई दल द्वारा झारखंड में प्रथम बार ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 44, संथालों के देवदूत के नाम से किसे जाना जाता है? तो संथालों के देवदूत के नाम से डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को जाना जाता है। किसको? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों के देवदूत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, खरवाड़ आंदोलन कब हुआ था? तो खरवाड़ आंदोलन हुआ था 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, झारखंड आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन को जाना जाता है। किसको? जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन के पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आदिवासी महासभा के नाम से झारखंड पार्टी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वे थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह थे झारखंड पार्टी के संस्थापक। प्रश्न संख्या 49, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वह था मुर्गा छाप। क्या था? मुर्गा छाप झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के जो अध्यक्ष थे वे थे विनोद बिहारी महतो। कौन थे? विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों का एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुल 51 प्रश्न का संग्रह देखें जो कि झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।